आज की वीडियो हमारी बेसिक उर्दू पे है, यानी कि जब हम उर्दू लिखना शुरू करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अलिफ बे ते से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियो तो हमने आपको पहले डाल दी है और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि जब हमें अलिफ बे ते से बनाना आ गया, लिखना पढ़ना आ गया, तो अगर हमें उसे जोड़ना पड़े तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, अगर वो बीच में आएगा या वो पहले आएगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आपका जो अलिफ होता है, क्या होता है अलिफ, वो इस तरह से बनता है, बिल्कुल सीधा, ऊपर से लेके नीचे तक सीधा बिल्कुल। ठीक है, इब्तिदा माने होता है शुरू, स्टार्टिंग। ठीक है, और बीच माने होता है मिडिवियल, यानी कि बीच में। ठीक है, और आखिर लास्ट। ठीक, अब अगर अलिफ आपका शुरू में आता है तो अलिफ कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा। बीच में अलिफ आता ही नहीं है, अलिफ बीच में नहीं आता, वो क्यों, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, और लास्ट में भी अलिफ पूरा ही बनता है। लास्ट में जब अलिफ बनता है तो वो अपने आगे किसी को जोड़ लेता है। ठीक है, लेकिन अपने बाद कभी भी किसी को नहीं जोड़ेगा वो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। बे, पे, ते, टे, से, ये सारे एक ही फैमिली के हैं, है ना। अब अगर बे शुरू में बनता है तो शुरू में बे बनाने के 2-3 फॉन्ट हैं, 2-3 स्टाइल है। जैसे एक तिरछी लकीर भी बन सकती है, अगर इसके नीचे बिंदी रख दी तो बे। ठीक है, 3 बिंदी नीचे रख दी तो पे, और 2 बिंदी ऊपर रख दी यहाँ पे तो ते, है ना। अगर 3 बिंदी कर दी तो से। ठीक है, या फिर ये हल्की सी कटोरी की डिज़ाइन में बनता है, इसमें भी सेम ही है, नीचे बिंदी हो गई तो बे, ऊपर 2 हो गई तो ते। ठीक है, अगर बीच में बनता है तो इस तरह से बनता है, यानी कि इसके शुरू में भी कोई वर्ड आ सकता है और इसके लास्ट में भी कोई वर्ड आ सकता है, और बीच में ये बे या ते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जब ये लास्ट में आएगा तो ये लास्ट में पूरा बनेगा। अब इसके आगे आप कोई भी वर्ड जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ही जोड़ दिया, ये है ना, अब ये बे बन गया। ठीक है ना, तो लास्ट में जो है ये पूरा बनेगा। अब हम आते हैं जीम, चे, हे, ये सारे एक फैमिली के हैं। अगर इनसे शुरू होती है कोई बात तो ये इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी ऊपर से ले गए और उसके बाद नीचे हल्की सी चम्मच की डिज़ाइन दे दी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने एक नुक्ता नीचे रख दिया तो जीम, अगर ऊपर एक नुक्ता रख दिया तो खे, अगर बिना नुक्तों का कर दिया तो हे, और अगर नीचे 3 रख दिए तो चे। अब हम इसके बाद यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बे को जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये बीच में आएगा तो इसके ऊपर इस तरह से लकीर बन जाएगी, जैसे मान लीजिए ये बे हो गया, यहाँ मैंने सिखाया भी आपको, तो ये वही बे हो गया आपका, है ना। और ये सेम इसी तरह से, जैसे यहाँ हमने लकीर खींच के चम्मच बनाया, सेम ऐसी लकीर खींच के चम्मच बना दिया। ठीक है, एक नुक्ता तो जीम, 3 नुक्ते तो चे। ठीक है, और लास्ट में जब भी बनेगा तो ये पूरा बनेगा, इसके सर पे कुछ भी बन जाएगा, जैसे मान लीजिए बे हो गया, या अगर हमने इसको ऊपर से गोल करके यहाँ नुक्ता रख दिया तो ये फे हो गया। ठीक है, ये फे हो गया और ये फिर पूरा बनेगा, लास्ट में कैसा बनता है, पूरा। ठीक है, अब हम आते हैं दाल, डाल और जाल पे। तो ये शुरू में तो अपने ऐसे ही बनते हैं क्योंकि ये अपने बाद किसी को नहीं जोड़ते। ठीक है, और उसके बाद अगर ये बीच में बनते हैं तो बीच में भी ये नहीं बनते, क्यों, क्योंकि ये अपने बाद में किसी को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अपने से पहले जोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने बे जोड़ दिया तो ये हो गया बे दाल बद, बद माने बुरा, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, बे दाल बद। अब हम आ जाते हैं रे, रे, जे और जे पे। तो ये शुरू में ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये अपने बाद किसी को नहीं जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बीच में नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता, तो बीच का मतलब लास्ट ही हो गया, तो ये लास्ट में पूरा आता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने बे का शोशा बना दिया, डॉट रख के बे, और ये रे, बर। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, बर। तो अब इस तरह से ये बे हो गया और ये रे हो गया, बर। तो बीच में ये नहीं बनता। ठीक है ना, तो अब ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीन और शीन। ठीक है, ये शुरू में कैसे बनता है, आपको शुरू में इसके सिर्फ और सिर्फ शोशे बनाने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चीज़ है वो बनेगी। अब मान लीजिए आपने ये बे बना दिया, क्या हो गया, शब, शब माने रात, है ना। तो इस तरह से ये शुरू में इस तरह बनेगा। ठीक, अब अगर बीच में बनेगा तो हम यहाँ पे इससे पहले भी कुछ ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे ले लें लाम,
ठीक है, और ये हो गया सीन, यानी यहाँ तक ये हो गया आपका लाम, और ये 1 2 और 3, ये 3 हो गए सीन के, और उसके बाद आपने ये बे कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से सीन बीच में भी आ जाता है। अब आते हैं हम लास्ट में, तो लास्ट में सीन हमेशा पूरा बनता है। अब हम जैसे मान लीजिए इसके आगे जोड़ देंगे ऐसे करके ये बे, ठीक है, ये क्या हो गया, बे सीन बस। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं स्वाद और ज़्वाद पे। तो स्वाद शुरू में इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद अगर हमें कुछ जोड़ना है, मान लीजिए स्वाद के बाद बे जोड़ना है, तो यूँ ऐसे जोड़ेंगे हम बे। ठीक है, और अगर हमें स्वाद से पहले कुछ जोड़ना है तो हम इस तरह से जोड़ेंगे, मान लीजिए लाम ही जोड़ना है तो ये लाम आ गया ऐसे करके, यहाँ ऊपर से लाया ऐसे करके लाम, फिर यूँ बनाया हमने स्वाद, और उसके बाद कुछ भी बना दिए, चलिए बे बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इन लफ्ज़ के कोई मीनिंग निकले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट में। तो ऐसे करके हमने मान लीजिए यहाँ बे लिया, और बे को ऐसा करके यूँ स्वाद से जोड़ दिया, और ये स्वाद हमारा क्या बन जाएगा, पूरा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर हम इसके ऊपर बुनकी रख देंगे तो ये ज़्वाद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है ना आप लोगों की बात। अब हम आ जाते हैं तोए ज़ोए पे। अब तोए अगर पहले बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये तोए बन गया। अब अगर मान लीजिए हमें बे बनाना है तो तोए के बाद हल्का सा यूँ उठा के ऐसे बनाएंगे बे। ठीक है, तिब, तिब माने क्या होता है, तिब माने होता है मेडिकल। ठीक है, डॉक्टरेट, तिब। ठीक है, ये तोए बे तिब। अब अगर हमें तो मतलब बीच में तोए को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमने बे रख दिया, ये बे हो गया ऐसे करके, फिर ये तोए हो गया, और मान लीजिए हमने इसके बाद लाम बना दिया, ये देखिए। ठीक है ना, तो इस तरह से तोए बीच में भी आ जाता है, और इसी तरह से लास्ट में भी आता है। लास्ट में जब आएगा तो हमेशा ये पूरा बनेगा। अब हम मान लीजिए ऐसे लिखे रे, बे और तोए, रब्त। ठीक है, रब्त, रब्त माने जोड़ना, है ना, रब्त कायम, राब्ता कायम करना। ठीक है ना, देखिए तो आपको ये समझ में आ गई, बात नहीं आई। इसी तरह से अब हम एन गैन पे आते हैं। एन गैन डॉट रखने से गैन हो जाता है, ये आप पहले वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल साफ समझ में आ जाएंगी। ये हमारी सेकंड वीडियो है ग्रामर को लेकर। चलिए, अब एन अगर शुरू में बनेगा तो हम एन को ऐसे बनाएंगे, एन ये, ठीक है, बे मान लीजिए, एब। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये एन का शोशा आपको शुरू में पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बीच में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपने लिखा मीम, एन, नून और ये मानी। ठीक है, तो देखिए एन कैसा बना बीच में, ठीक है, ऐसे बनेगा एन। और अगर आप शुरू में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऊपर से आपने यूँ ला के लकीर बे की, और उसके बाद ये पूरा एन नीचे तक पूरा कर दिया। जैसे यहाँ हमने ये गोल बनाया और हम आगे लकीर ले गए, यहाँ आगे ना ले जाके नीचे घुमा देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं फे और काफ पे। तो फे और काफ जो है वो इस तरह से बनता है, हल्का सा गोल। अगर हम एक डॉट लगाएंगे तो फे, और अगर 2 कर देंगे तो काफ। तो अब जैसे मान लीजिए बे में बीच में बनाना है तो काफ और लाम कुल। ठीक है, अब अगर हमें बीच में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए का लाम, काफ कर दीजिए इसे, और इसे मीम कर दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बीच में भी बन जाएगा। अब इसी तरह से लास्ट में जब बनता है तो ये पूरा बनता है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये करके बे का शोशा लिया और ये हमने काफ कर दिया। ठीक है, या हमें फे के साथ बनाना है तो लास्ट में, क्योंकि फे पूरा लंबा बनता है और काफ गोल होता है नीचे से। ठीक है, तो अभी हमने करा लाम और फे हो गया लफ। ठीक है, लफ। ठीक, तो इस तरह से अब हम काफ और गाफ की बात करते हैं। शुरू में जब भी बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, काफ और बे, कब, आप कब आए। ठीक है, कब। अब अगर वो बीच में बनेगा तो कैसे हो जाएगा, बे, ये हो गया, ये हो गया आपका ये वाला जो शोशा है, ये हो गया काफ का शोशा, बक, और ये अलिफ बन गया इसी के साथ जोड़ के, क्योंकि अलिफ अपने से पहले जोड़ लेता है। ठीक है, या आपने इस तरह से करा, ये हो गया आपका ये का शोशा, और ये फिर पूरा आपका काफ हो गया यक। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं बे, और ये पूरा काफ हो गया बक। ठीक,
या अगर आपको देखिए तो गाफ, अगर गाफ करना है तो इसे 2 डंडे बना देंगे इसके ऊपर, ये जो हम लगा रहे हैं ना ये टेढ़ी सी लगी ये 2 कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह से लाम, लाम शुरू में हमेशा ऐसे रहता है, ऊपर हम लोग ने लाम कई जगह पे बनाया है। ठीक है, तो अब जैसे लाम और हमने बना दिया लब, लब माने होंठ। ठीक है, अब अगर लाम बीच में आएगा तो कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं काफ, ये हमने काफ का शोशा बनाया, ऐसे ही बनेगा काफ। ठीक, ये हमारा लाम हो गया यहाँ तक, और उसके बाद इसे नीचे से घुमा दिया तो ये हो गया कलम, ये मीम बन गया है ना, ये हमारा मीम हो गया, तो ये क्या हो गया कलम। तो देखिए इस तरह से लाम बीच में भी आ गया। अब अगर हमें लाम लास्ट में लाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, लाम, ये सीधी लकीर आ गई लाम की, और हल्का सा घुमा के नीचे कर दिया मीम, लम। ठीक है, सॉरी ये तो मीम लास्ट में हो गया, नहीं ये मीम लास्ट में हो गया, सॉरी। अब हमें लास्ट में लाम बनाना, तो ये क्या हो जाएगा मीम और लाम ऐसे करके मल, तो लाम जो है पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसी तरह से मीम पे। तो जब मीम बनता है हमेशा याद रखिए, जब मीम अकेला बनेगा तो इसकी टोपी ऊपर होगी, लेकिन जब भी मीम किसी के साथ जुड़ जाएगा तो इसकी जो टोपी है वो नीचे आ जाएगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, और ये गलती नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा ये मीम जब किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, अकेले होगा तो ऊपर से बनेगा, लेकिन जब किसी के साथ वो जुड़ जाएगा तो वो नीचे से बनेगा। ठीक है, अब अगर हमें मान लीजिए मीम शुरू में बनाना है तो हम क्या करेंगे, मीम ये, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, शुरू में आ गया मीम। अब अगर हमें लास्ट में बनाना है तो देखिए ये हमने बना दिया बे, उसके बाद ये हमने नीचे से गोला लिया मीम, और उसके बाद हमने ये बना दिया ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें लास्ट में मीम कैसे बनेगा, तो ये बे मीम बम कर दीजिए, ये शोशा हो गया बे का, और ये नीचे से घूम के ऐसे करके नीचे से आ गया मीम बम। ठीक है, अब हम इसी तरह से आ जाते हैं नून पे। अच्छा, नून जो है ये भी बे पे ते की तरह ही शॉर्ट फॉर्म में बनता है। जब भी हम इसे छोटे में लिखेंगे तो ये बे ते टे जो है उन्हीं की तरह बनेगा। देखिए सेम ऐसे तिरछी लकीर, या फिर एक और तरीका भी होता है इसको बनाने का, ऐसे करके यूँ हल्का सा थोड़ा लंबा करके, अगर ऊपर नुक्ता रख दिया एक तो नून, 2 नुक्ते रख दिए तो ते, 1 नुक्ता नीचे रखा तो बे, है ना, अगर 3 नुक्ते हो गए तो पे, अगर ऊपर 3 हो गए तो से। आ रही है बात समझ में आप लोग के। इसी तरह से यहाँ बीच में भी ऐसे ही बनता है और लास्ट में पूरा बनता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे, ये हमने बे का शोशा बना दिया, बे और नून बन। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं वाव की। ठीक है, तो वाव जो है वो दाल फैमिली की तरह ही होता है, ये भी अपने से पहले तो जोड़ लेगा जिसे भी जोड़ना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आएगा अगर हम, तो ये अपने बाद नहीं जोड़ेगा, तो ये वाव और है वो। ठीक है, तो इसलिए ये बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने बाद तो जोड़ेगा ही नहीं किसी को। लेकिन लास्ट में अगर आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने ये का शोशा बना दिया और ये वाव यो। ठीक है, यो यो होता है ना, यो। ठीक, अब हे, अब आपका हे जो है वो हम ज़्यादातर तो ऐसे गोल भी बन सकता है और आप ऐसे भी बना सकते हैं हे को। ठीक है, अब आ जाते हैं हमज़ा पे। हमज़ा हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही अकेले ही बनता है, इसको कोई वो नहीं है। अब आते हैं छोटी ये बड़ी ये पे। तो छोटी ये बड़ी ये भी बिल्कुल बे की फैमिली की तरह ही है, इसमें एक फॉर्म ये आप और ऐड कर लें, 2 नुक्ते लग गए तो ये हो गया। ठीक है ना, अब आप एक बार बिल्कुल कन्फ्यूज़न को दूर कर लें, मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए अगर मैं इस तरह का फॉन्ट लूँ, ये देखिए 1 नुक्ता नीचे लगा तो क्या हुआ, बे। अगर 2 नुक्ते नीचे लगे तो क्या हुआ, ये। अगर 3 नुक्ते नीचे लगे तो क्या हुआ, पे। ठीक है, अगर 1 नुक्ता ऊपर लगा तो क्या हुआ, नून। 2 नुक्ते ऊपर लगे तो क्या हुआ, ते। अगर 3 नुक्ते ऊपर लगे तो क्या हुआ, से। ठीक है, अब अगर हमने इसमें सिर्फ ऊपर तोय बना दिया इस तरह से तो क्या हो गया, ये टे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बे के नीचे 1 नुक्ता, ये के नीचे 2 नुक्ते और पे के नीचे 3 नुक्ते, फिर नून के ऊपर 1 नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते और से के ऊपर 3 नुक्ते और टे के ऊपर तोय बनता है। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए अब जितने भी अलिफ बे ते से जीम चे हे खे होते हैं, उन सब में से अगर आप इन हर्फों को निकाल दें, ठीक है,
इन हर्फों को अगर आप निकाल देते हैं तो इसके अलावा जितने भी हर्फ बचे वो सारे अपने शुरू में, अपने बीच में और अपने लास्ट में सब तरफ से जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ जितने भी, देखिए हमने क्या करा, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे और वाव ये बनाए हैं। इन सब के हमने इधर प्लस लगाया है और इधर माइनस लगाया है। क्यों? क्योंकि ये इधर तो जोड़ लेंगे, अपने से पहले कोई वर्ड होगा उसे जोड़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बे अलिफ से पहले है तो जुड़ गया, बा बन गया। लेकिन बे अलिफ के बाद है तो देखिए नहीं जुड़ा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसी तरह से देखिए हमने दाल से पहले प्लस लगाया है क्योंकि दाल अपने पहले जोड़ लेगा लेकिन अपने बाद नहीं जोड़ेगा। अब देखिए दाल से पहले बे है तो देखिए जुड़ गया, लेकिन दाल के बाद बे है तो नहीं जुड़ा। आ रही है समझ में? इसी तरह से आप ये सारे देख सकते हैं, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे और वाव। यहाँ सब देखिए, अब देखिए बे है, बे वाव से पहले है तो देखिए जुड़ गया, लेकिन वही बे अगर वाव के बाद में आएगा तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से सिर्फ ये हर्फ आप याद रख लें कि कौन से ये हर्फ हैं जो अपने से पहले जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते। इनके अलावा जितने भी हर्फ हैं वो अपने से पहले, आगे और बाद यानी तीनों में जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।